हेलो, कैसे हो आप सभी। आज हम वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12th का अकाउंट। उसमें हम चैप्टर फर्स्ट में अकाउंटिंग इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। ठीक, इस चैप्टर में आज हम एक फॉर्मेट याद करेंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं आपको एक फॉर्मेट बताऊंगा, तो वो फॉर्मेट था हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। अब एक चीज़ आपको मैं और बता देता हूँ कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट जो था, इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट क्या होता है। मैंने आपको बोला था रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट का एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट को हम बुक के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, ठीक, ये रहा रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट कि हमें इस फॉर्मेट में ये मालूम होना चाहिए कि कौन सी चीज़ टू में आएगी और कौन सी चीज़ बाय में आएगी। ठीक है, तो हम देखते हैं। ये हमारे पार्टिकुलर्स है, ये रिसिप्ट, अमाउंट, पार्टिकुलर, अमाउंट, इधर आता है पेमेंट्स। ठीक है, ऊपर हमें हेडिंग में क्या लिखना पड़ता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। जो भी ईयर दिया हो वो ईयर हमको ऊपर लिखना पड़ता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि रिसिप्ट, यहाँ पर रिसिप्ट आता है टू में और पेमेंट्स आता है बाय में। रिसिप्ट की अमाउंट यहाँ लिखाती है, पेमेंट्स की अमाउंट यहाँ लिखाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टू बैलेंस ब्रोट डाउन। हमने जब रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में पढ़ा था कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में क्या हम किससे शुरुआत करते हैं और किससे ख़त्म करते हैं, पिछली वीडियो में ये पढ़ा था। तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट स्टार्ट होता है तो वो किससे होता है, ओपनिंग बैलेंस एंड ओपनिंग कैश से। तो अगर आपको क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस या ओपनिंग कैश दिया हो तो हम किधर लिखते हैं, टू बैलेंस ब्रोट डाउन में। ठीक है, उसके बाद आती है इंट्रेंस फीस। यदि अगर हमें क्वेश्चन में कोई सी भी इंट्रेंस फीस दी हो तो वो इंट्रेंस फीस हमेशा क्या होती है, रिसिप्ट। यदि क्वेश्चन में दिया है कि उसका भुगतान हुआ है, उसका पेमेंट हुआ है, तो हम उसको कहाँ करेंगे, पेमेंट्स में। ठीक, बट यदि अगर कुछ भी नहीं बोला हो तो इंट्रेंस फीस हमारी काय में आती है, रिसिप्ट में। ठीक है, उसके बाद है टू लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस हमेशा रिसिप्ट ही होती है। ठीक है, इसका पेमेंट नहीं होता है। उसके बाद है टू सब्सक्रिप्शन। अब बेटा सब्सक्रिप्शन को हिंदी में बोलते हैं चंदा। ठीक है, अब मैं बता दूं कि चंदा जो होता है प्रीवियस ईयर का भी होता है, करेंट ईयर का भी होता है और एडवांस भी रहता है। तो ये सब्सक्रिप्शन जो है मैं इसको पूरा एक्सप्लेन अगली वीडियो में करूँगा। अभी हम इस वीडियो में केवल रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट ही पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद है डोनेशन। तो डोनेशन हमेशा रिसिप्ट में आएगा क्योंकि डोनेशन हमेशा दान होता है। तो दान हम बिजनेस में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो होता है रिसीव होता है। ठीक है, इनकम फ्रॉम लेक्चर्स, ये भी हमारा रिसिप्ट होगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, विनियोग पर ब्याज, हमारा जो भी विनियोग रहता है उस पर लेकर ब्याज प्राप्त होता है हमारा। ठीक है, उसके बाद है हमारा इनकम फ्रॉम कंसर्न, ये भी हमारा क्या होता है, रिसिप्ट होता है। ठीक है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये हमारा क्या होगा, रिसिप्ट होगा क्योंकि ओल्ड न्यूज़पेपर क्या हुआ है, सेल हुआ है, तो हमारी क्या होएगी, इनकम होएगी। सेल ऑफ फर्नीचर क्या होता है, रिसिप्ट होता है। प्रॉफिट फ्रॉम इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट से प्रॉफिट हुआ तो क्या है, किस चीज़ में आएगा, वो भी रिसिप्ट में। ठीक है, रेंट रिसीव्ड, अगर रेंट का आ जाए पेमेंट तो वो किधर आ जाएगा, पेमेंट्स में। लेकिन यहाँ पर रेंट का होता है, रिसीव हुआ है। रिसीव जो भी होता है रिसिप्ट्स में आता है, ये बात ध्यान रखना। अगर यदि कुछ भी भुगतान हुआ है तो काय में आएगा, पेमेंट्स में आएगा। ठीक है, उसके बाद है टू लोन फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से लोन लिया तो क्या हुआ, वो भी रिसिप्ट। ठीक,
अदर रिसिप्ट और कुछ अदर रिसिप्ट्स हो वो भी क्या होती है, हमारी रिसिप्ट्स में आती है। ठीक है, इतना समझ में आना चाहिए हमें कि क्या रिसिप्ट हो रहा है और क्या पेमेंट हो रहा है। तो रिसिप्ट और पेमेंट का मतलब ही यही होता है बेटा कि जो भी हम रिसिप्ट करते हैं, जो भी हम रिसीव करते हैं, वो क्या होता है, हमारा रिसिप्ट साइड में आता है, और जिसका भी हम भुगतान करते हैं, हम पेमेंट करते हैं, वो किस साइड में आता है, पेमेंट्स में आता है। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं पेमेंट्स में क्या क्या आता है। तो पेमेंट्स में आएगा बाय रेंट। देखो यहाँ पर बाय रेंट रिसीव हुआ था तो हमने रिसिप्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पर रेंट क्या हो रहा है, पेड हो रहा है, तो पेड हमारा काय में आएगा, पेमेंट्स में। ठीक है, बाय सैलरीज, अब सैलरीज काय में आती है, पेमेंट होती है, तो पेमेंट्स में। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है हमारा, पे होता है। फर्नीचर अगर ख़रीदा तो क्या होगा, पे होगा। तो सब बाय 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 करके आता है। ठीक है, बाय ऑफिस एक्सपेंसेस, बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बाय लाइब्रेरी बुक्स, बाय इन्वेस्टमेंट परचेज, बाय क्रेडिटर्स, बाय इंश्योरेंस, बाय रिपेयरिंग मीन्स रिपेयर्स, बाय इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन, बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस और बाय बैलेंस कैरिड डाउन। जब हमने क्वेश्चन पढ़ा था इसका, जब हमने इसका मीनिंग पढ़ा था रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट का, तो उसमें हमने देखा था कि हम जब रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट को स्टार्ट करते हैं तो किस चीज़ से स्टार्ट करते हैं, हम बैलेंस ब्रोट डाउन से। ठीक है, तो हम अब इसको क्लोज भी किस से करेंगे, बैलेंस कैरिड डाउन से। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मेट समझ में आया होगा। केवल आपको इस फॉर्मेट को लर्न करना है, इस फॉर्मेट को आपको केवल याद करना है। यदि अगर आप इस फॉर्मेट को अच्छी तरीके से याद कर लेते हो तो आपको रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के क्वेश्चन आंसर बहुत इजीली हम उसको सॉल्व कर सकेंगे। क्योंकि यदि अगर आपको ये फॉर्मेट याद नहीं होगा तो हम रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट नहीं बना पाएंगे, और यदि अगर हम रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट याद नहीं कर पाएंगे फॉर्मेट, तो हम इसके क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाएंगे। और रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के बाद ही हम इनकम और एक्सपेंडिचर कर पाएंगे, और इनकम और एक्सपेंडिचर के बाद ही हम बैलेंस शीट भी कर पाएंगे। ठीक है, तो आज मैंने इस वीडियो में आपको रिसिप्ट और पेमेंट का फॉर्मेट बताया है। इस फॉर्मेट को आपको याद रखना है। ठीक, आज का होमवर्क है मेरा। ओके, सो आज का हमारा होमवर्क है अकाउंटिंग इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। पहला तो कि आपको लर्न फॉर्मेट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, आपको रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट लर्न करना है और उसको 2 टाइम्स लिखना है अपनी कॉपी के अंदर। ठीक है, और एक चीज़ और, जो मैंने आपको पिछली बार लिखवाया था रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के बारे में, वो भी आपको लर्न करना है। ठीक है, ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ओके चिल्ड्रंस, आज की मैंने इस वीडियो में आपको रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के फॉर्मेट और रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट क्या होता है पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम बेस्ट क्वेश्चन करेंगे रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट का। थैंक यू सो मच।